नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमित लेक्चर पर। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि मैं इसमें क्लास 12th का बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपने इस YouTube चैनल अमित लेक्चर पर तैयारी करा रहा हूं। मैं अंकित सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम के बारे में यानी फ्रेंड्स आज का जो हमारा नियम है वो फ्रेंड्स है लेंज का नियम। यानी फ्रेंड्स लेंज का नियम कह सकते हैं कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और फ्रेंड्स ये काफी बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट जान लेते हैं कि आखिरकार लेंज का नियम क्या है। इससे पहले फ्रेंड्स आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज का चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट सीख लेते हैं कि आखिरकार लेंज का नियम क्या है। या फ्रेंड्स मैं इसे बहुत ही आसान शब्दों में आप सभी के सामने प्रस्तुत करूंगा। तो फ्रेंड्स हमारा लेंज का नियम है क्या है, तो ये फ्रेंड्स लेंज का नियम है कि किसी वैद्युत परपथ में यानी फ्रेंड्स की नियम क्या है कि किसी वैद्युत परपथ में मान लेते हैं फ्रेंड्स कि कोई वैद्युत परपथ है, उस वैद्युत परपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी फ्रेंड्स क्या प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा यानी फ्रेंड्स प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है। यानी फ्रेंड्स क्या है कि किसी वैद्युत परपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा यानी फ्रेंड्स यही दो चीज है, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे फ्रेंड्स क्या होती है यह स्वयं उत्पन्न होती है। यानी फ्रेंड्स यही लेंज का नियम है। चलिए फ्रेंड्स इसे हम फिगर की सहायता से समझ लेते हैं कि आखिरकार लेंज का नियम क्या है। तो फ्रेंड्स फिगर कुछ हमारा इस प्रकार से है। यानी फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, तो सबसे फ्रेंड्स पहले जैसे इस नियम में मैंने बताया है कि सबसे पहले क्या लेना है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम ले लेते हैं चुंबक। यानी फ्रेंड्स क्या ले लेते हैं, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम ले लेते हैं चुंबक। ये फ्रेंड्स हमारा एक चुंबक है जिसका फ्रेंड्स यदि हम पोल की बात के बारे में बात करें तो ये हमारा साउथ पोल है फ्रेंड्स और हमारा ये नॉर्थ पोल है। तो आप सभी तो फिलहाल इसे जानते हैं कि ये हमारा फ्रेंड्स चुंबक है जिसे फ्रेंड्स मैग्नेट इंग्लिश में कहते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा चुंबक है। यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ, नहीं तो आप काफ़ी फ्रेंड्स भूल भी जाते हैं कि क्या है। तो ये फ्रेंड्स हमारा चुंबक है जिसका एक साउथ पोल है और फ्रेंड्स इसका ये नॉर्थ पोल है। यानी साउथ का पोल फ्रेंड्स साउथ पोल का मतलब यहाँ पर फ्रेंड्स होता है दक्षिणी ध्रुव और नॉर्थ पोल का मतलब होता है फ्रेंड्स यहाँ पर उत्तरी ध्रुव। तो ये फ्रेंड्स हमारा एक चुंबक है जिसका ये फ्रेंड्स साउथ पोल है और जिसका फ्रेंड्स ये नॉर्थ पोल है। और फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने काफी बार आप सभी को बताया भी है कि चुंबक के चारों ओर फ्रेंड्स क्या उत्पन्न होते हैं, तो फ्रेंड्स जैसे विद्युत के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता था वैसे फ्रेंड्स चुंबक के चारों ओर क्या उत्पन्न होंगे, तो चुंबक के चारों ओर फ्रेंड्स चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होंगे। तो फ्रेंड्स इसके चारों ओर क्या उत्पन्न होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न होगा। और फ्रेंड चुंबकीय क्षेत्र में कि कौन सी बल रेखाएं चलती हैं, तो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है फ्रेंड्स तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या होती हैं, चलती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बना लेते हैं कि आखिर पर यहाँ पर हम चुंबकीय बल रेखाओं को भी दर्शा लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर हम चुंबकीय बल रेखाओं को कुछ इस प्रकार से दर्शाएंगे। यानी फ्रेंड्स ये चुंबक है तो इसके चारों चुंबकीय बल रेखाएं भी होंगी। तो फ्रेंड्स ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं। यानी फ्रेंड्स ये कुछ हमारा चुंबकीय बल रेखाएं हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद में हमारा एक दूसरा कह सकते हैं कि इक्विपमेंट की यानी फिगर की सहायता रहेगी। यानी फ्रेंड्स सबसे पहले हम कुंडली को भी बनाएंगे। यानी फ्रेंड्स कुंडली का भी इसमें मेन रूल है। तो ये फ्रेंड्स एक हमने एक कुंडली बना लिया यहाँ पर। यानी फ्रेंड्स क्या बना लिया, तो हमने फ्रेंड्स यहाँ पर एक कुंडली बना लिया। जो तार यानी फ्रेंड्स जो ये तार होते हैं उन्हीं तारों से ये फ्रेंड्स कुंडली बनी होती है। यानी इसे राउंड राउंड रख कर यहाँ पर फ्रेंड्स बनी होती हैं। तो फ्रेंड्स क्या करते हैं, यानी फ्रेंड्स ये नियम है कि चुंबक के चारों ओर जो फ्रेंड्स चुंबकीय क्षेत्र होते हैं इनसे जो निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं या सॉरी फ्रेंड्स चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये चुंबकीय बल रेखाएं फ्रेंड्स क्या करती हैं कि इसी पृष्ठ से होकर क्या होती है, गुजरती है। यानी फ्रेंड्स जो कुंडली है यानी फ्रेंड्स ये क्या है, तो ये फ्रेंड्स है कुंडली। यानी फ्रेंड्स क्या है, तो ये फ्रेंड्स है कुंडली। इसी कुंडली से होकर क्या होती है फ्रेंड्स, गुजरती है। तो जब फ्रेंड्स कुंडली से होकर गुजरती हैं यानी फ्रेंड्स क्या होती हैं कि इसी कुंडली से आकर टकराती हैं और टकराने के बाद फ्रेंड्स इसी कुंडली से होकर गुजरती हैं। तो इसमें फ्रेंड्स इसी यहाँ पर फ्रेंड्स चुंबकीय बल रेखाओं के आने के कारण और गुजरने के कारण यहाँ पर फ्रेंड्स एक बल का उत्पन्न होता है। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर बल उत्पन्न होता है जिससे फ्रेंड्स कौन सा बल कहते हैं, तो फ्रेंड्स इसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या यानी फ्रेंड्स कौन सा बल कहते हैं, तो फ्रेंड्स इसे हम बात करें तो इसे फ्रेंड्स हम कहते हैं विद्युत वाहक बल। कौन सा फ्रेंड्स बल, तो इसे फ्रेंड्स कहते हैं विद्युत वाहक बल। यानी चुंबकीय बल रेखाओं के यहाँ पर आने के कारण और इस पर कुंडली से गुजरने के कारण यहाँ पर एक बल उत्पन्न होगा जिसे फ्रेंड्स हम कहेंगे विद्युत वाहक बल। अब फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जब बल उत्पन्न हो गया है तो इसमें फ्रेंड्स इस कुंडली में क्या बहेगी, तो फ्रेंड्स इस कुंडली में एक धारा भी बहेगी। यानी फ्रेंड्स इसी प्रेरण के यानी इसी बल ये जो चुंबकीय बल रेखा था इसी से प्रेरण होकर फ्रेंड्स यहाँ पर एक बल यानी इसी से प्रेरण प्रेरित होकर यहाँ पर एक बल उत्पन्न होता है जिसे फ्रेंड्स ई से डिनोट करते हैं, जिसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। और फ्रेंड्स इसी विद्युत वाहक बल से प्रेरित होकर यहाँ पर इस कुंडली में क्या एक उत्पन्न होगी, धारा उत्पन्न होगी जिसे फ्रेंड्स हम आई से डिनोट करते हैं। किससे फ्रेंड्स डिनोट करते हैं,
तो फ्रेंड्स हम इसे I से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा एक विद्युत धारा भी उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी फ्रेंड्स? तो एक विद्युत धारा उत्पन्न होगी जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। यानी फ्रेंड्स क्या कहते हैं? तो इसे फ्रेंड्स प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। और फ्रेंड्स हमारा ये क्या है? तो ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल है। क्या है फ्रेंड्स? तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है। तो फ्रेंड्स जब एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि ये फ्रेंड्स हमारा चुंबक है और फ्रेंड्स चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है और फ्रेंड्स चुंबकीय क्षेत्र के जो चुंबकीय क्षेत्र होता है इसे फ्रेंड्स चुंबकीय बल रेखाओं, तो जब फ्रेंड्स इन चुंबकीय बल रेखाओं को किसी कुंडली से गुजारा जाता है तो इनमें फ्रेंड्स क्या उत्पन्न हो जाता है? तो फ्रेंड्स एक प्रेरित विद्युत वाहक बल हो जाता है। उसी प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण हमारे इस जो कुंडली है, इस कुंडली में फ्रेंड्स एक धारा बहने लगती है जिसे फ्रेंड्स क्या कहते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक, प्रेरित विद्युत धारा। अब फ्रेंड्स जब प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे दो पोल उत्पन्न हो जाते हैं। यानी फ्रेंड्स एक तो नॉर्थ पोल उत्पन्न होगा और फ्रेंड्स एक साउथ पोल। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम मान लेते हैं कि हमारा नॉर्थ पोल उत्पन्न हो जाता है और यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा साउथ पोल। तब जब फ्रेंड्स यहाँ पर नॉर्थ पोल उत्पन्न होगा तो ये फ्रेंड्स देख लीजिए कि ये जो नॉर्थ पोल है और जो फ्रेंड्स ये नॉर्थ पोल है ये एक दूसरे के क्या है फ्रेंड्स? तो सिमिलर कंडीशन में है। यानी फ्रेंड्स कि इसमें जो गुजरने वाली प्रेरित विद्युत धारा की सॉरी फ्रेंड्स विद्युत वाहक बल की दिशा फ्रेंड्स इस प्रकार की होगी, तो इसमें सॉरी प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार की होगी तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल की लगने की दिशा भी इस प्रकार की होगी। यानी फ्रेंड्स कि नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल एक दूसरे का क्या करेंगे फ्रेंड्स? विरोध करेंगे। यानी फ्रेंड्स क्या यही है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है या उस कारण का विरोध करती है। यानी फ्रेंड्स देख लीजिए कि यहाँ पर नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल जब आपस में एक दूसरे के कंपटीशन में रहेंगे तो ये फ्रेंड्स एक दूसरे का विरोध करेंगे। यानी फ्रेंड्स इस प्रकार से जैसे हम विद्युत में पढ़ते थे माइनस और माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं। यानी एक दूसरे का विरोध करते हैं या कह सकते हैं प्लस और प्लस एक दूसरे का विरोध करते हैं, जबकि प्लस और माइनस एक दूसरे का क्या करते हैं फ्रेंड्स? आकर्षण करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार है कि जैसे नॉर्थ और नॉर्थ पोल एक दूसरे का क्या करेंगे यहाँ पे फ्रेंड्स? विरोध करेंगे। ये फ्रेंड्स उसी का विरोध करती है जिससे ये स्वयं क्या होती है? ये विद्युत बल रेखाएं या और ये फ्रेंड्स प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होते हैं? उत्पन्न होती है। इसी फ्रेंड्स विद्युत बल रेखाओं से आने वाली जो धारा होती है उसी का क्या फ्रेंड्स करती हैं? ये विरोध करती हैं। तो आई होप आप सभी को लेंज का नियम समझ में आ गया होगा कि लेंज का नियम क्या है। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स कि लेंज का नियम क्या है। तो फ्रेंड्स ये लेंज का नियम है कि किसी विद्युत परपथ में यानी फ्रेंड्स इस विद्युत परपथ में ये कह सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर विद्युत परपथ है तो किसी विद्युत परपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी फ्रेंड्स प्रेरित जो विद्युत वाहक बल है ये फ्रेंड्स जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है अथवा प्रेरित धारा यानी फ्रेंड्स प्रेरित धारा की दिशा यानी इसकी जो दिशा होती है फ्रेंड्स ऐसी होती है या उस कारण का विरोध करती है। यानी फ्रेंड्स इसकी दिशा जब इस प्रकार से प्रेरित विद्युत धारा की दिशा या प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस एक मतलब इसके जस्ट अपोजिट में है या नाथ पोल है कह सकते हैं, तो दिशा ऐसी हो या उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण ये क्या होते हैं फ्रेंड्स? स्वयं उत्पन्न होते हैं। तो यही फ्रेंड्स है हमारा लेंज का नियम। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को लेंज का नियम समझ में आ गया होगा। यदि फ्रेंड्स आप सभी को लेंज का नियम समझ में आ गया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद, नमस्कार, खुदाफिज, राम राम, थैंक यू, धन्यवाद।